हिसार का दिल कह लेने वाली राजगुरु मार्केट जो है इस समय चोरी का अड्डा बन चुकी है। लगातार चोर गिरोह यहाँ सक्रिय हो चुके हैं। कल भी एक चोरी होती है और आज एक और बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया जाता है। बताया जा रहा है कि 2 दुकानों पर चोरी हुई है। एक दुकान पर करीब 1 लाख के और एक दुकान पर भी भारी भरकम रकम जो है वो चुराई गई, यानी 2 दुकानों पर चोरी हुई है। अब लगातार क्राइम जो है शहर में बढ़ता जा रहा है। पुलिस क्या कर रही है, सवाल ही उठता है, आखिर पुलिस कर क्या रही है। कल भी चोरी की घटना हुई और आज भी आखिर अभी तक चोर नहीं पकड़ पाए। पूरा बाजार जो है गुस्से में है और व्यापारी जो है इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, राजगुरु मार्केट से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तमाम प्रधान जो है इस घटना के बाद यहाँ इकट्ठा हो चुके हैं और बड़ी वारदात हिसार के अंदर राजगुरु मार्केट में हुई है। बताया जा रहा है कि लाखों रुपए की चोरी जो है वो हो चुकी है और चोर जो है बताने के बावजूद भी पुलिस उसे नहीं पकड़ पा रही है। हैरानी की बात है। यहाँ पर देख लीजिए 108 नंबर शॉप, यहाँ पर भी चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। पहले पता कर लेते हैं आखिर कैसे हुई चोरी की घटना और कौन लोग थे जिसने किस तरीके से चोरी की घटना को, वारदात को अंजाम दिया। इस समय हमारे साथ ये युवा मौजूद है, इनसे बात करते हैं। राम राम भाई, क्या नाम है आपका? बॉबी। किस नाम से शॉप अपनी? सुखीजा कलेक्शन। अच्छा, 108 नंबर। 108 नंबर दुकान। कैसे चोरी की घटना हुई, क्या कुछ हुआ और कैसे पता लगा आपको? सुबह मैं दुकान पे आया, जब पता चला जी दुकान पे चोरी होगी है। अभी क्या आए जब सामान बिखरा हुआ था, क्या था? सारा सामान बिखरा हुआ था जी। कितने बजे आप पहुंचे दुकान पर? 9:40 के नियर अबाउट। अच्छा, उस समय सारा सामान बिखरा हुआ था? सामान ऐसे ही था। गले में से पैसे भी गायब थे? पैसे गायब थे, गल्ला खुला हुआ था। अच्छा, तो आपने पुलिस को अवगत करवाया इस बारे में? करवा दिया जी। अच्छा, तो पुलिस कोई कार्रवाई कर रही है, नहीं कर रही है? कर रही है जी पुलिस कार्रवाई। अच्छा, तो कैसे चोरी हुई, कैसे, क्या अनुमान है आपका? जी ये तो ऊपर से शटर खोल के आए हैं लोग। अच्छा, अब ये नहीं पता किस तरह हुई है किस तरह नहीं हुई। अच्छा, तो बताया जा रहा है ऊपर आपकी 4-5 मंजिला मकान है? 5 मंजिले जी। 5 मंजिल, ठीक है। उसके ऊपर से आकर के चोरी उसके ऊपर से भाई साहब लगातार चोरियां बढ़ती जा रही है, क्या कहेंगे? कल भी एक वारदात हुई और आज भी एक वारदात हुई। कुछ नहीं कह सकते जी, चोरों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। पुलिस प्रशासन को सख्त होना पड़ेगा इस मामले के लिए कि हाँ भाई क्या है क्या नहीं है। तो इसका मतलब चोर मतलब तेज हो गए हैं, पुलिस धीमी पड़ गई है। सर्दी आ गई थी तो क्या पता उनको सर्दियों का माल चाहिए होगा, ठीक है, इसलिए वो बाजार का माहौल देखने आए थे। शुरुआत उन्होंने कर दी, अब आगे देखते हैं क्या होता है। अभी वो तो माहौल देख गए, लेकिन पुलिस का माहौल कब पता लगेगा उन्हें? ये तो देखते हैं अभी कार्रवाई क्या करती है पुलिस आगे, जैसे भी करेगी। जा रहा है कि आज अभी उनको चोरों को अवगत भी, मतलब चोरों से अवगत करवा दिया गया है, लेकिन अभी भी कार्रवाई ढीली चल रही है। नहीं, इस बात का मेरे को आपको पता नहीं? नहीं, इस बात का कोई। चलिए भाई साहब, क्या कहेंगे? लगातार चोरी बढ़ रही है। मंदिर का जी पुलिस प्रशासन को देखना पड़ेगा ना, अब ये करवाओ उनसे जी कुछ कह के। बिल्कुल, आपको अवगत करवाते हैं और पूरी घटना आपको बताते हैं। यहाँ से लगभग 26,000 के करीब, 23-24,000 इस दुकान से व दूसरी दुकान से भी भारी भरकम रकम जो है वो चोरी की गई है। चोर जो है वो सक्रिय हो चुके हैं। चोरी की घटनाएं जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। ये दुकान है, अगली दुकान है, यहाँ मैं आपको ले चलता हूँ और दिखाते हैं भाई, जहाँ पर 1 लाख के करीब जो है वो चोरी हुई है, ये कहा जा रहा है। ये दुकान है, तो ये दुकान देख लीजिए, सारा सामान बिखरा हुआ है। हालांकि सजावट का और जो सामान है वो यहाँ पर पूजन का भी सामान है, सजावट का भी है, और कहा जा रहा है कि लाख रुपए के आसपास जो है चोरी हुई है। एक बार मालिक से बात कर लेते हैं, जो इनके ओनर। भाई साहब, ओनर आप है क्या? भाई साहब, ओनर कौन, आप हो क्या? क्या नाम, एक बार बुलाना। एक बार मैं कहूंगा, एक बार ओनर से आ जाइए, एक बार इनसे बात कर लेते हैं और जानते हैं। ये दुकान नंबर 114 गोपाल जनरल स्टोर, एक बार दिखा दीजिए दुकान। गोपाल जनरल स्टोर, यहाँ 114 नंबर शॉप, और यहाँ पर भी चोरी की घटना हो चुकी है। मालिक, ओनर आप ही है जी? एक बार ओनर से बात करते हैं और जो फिर प्रधान जी से भी बात करेंगे और मालिक से जान लेते हैं ऐसे घटना हुई कैसे, कि कैसे उनको पता लगा और क्या कैमरे भी है या नहीं है, क्योंकि पिछली दुकान का कैमरा जो है वो तोड़ दिया गया है, ऐसी सूचना मिल रही है। तो एक बार ये बुलाइए भाई, एक बार बुलाना। तो ओनर जो है वो आ चुके हैं, इनसे बात करते हैं और फिर प्रधान जी से भी बात करते हैं कि आखिर इस घटनाओं पर क्या कहना है। भाई, कितने बजे पता लगा आपको, कैसे पता लगा? सर अभी आया था सुबह 10:15 बजे के करीब, जब पता चला। तो कितना कैश था जो? 90,000 रुपए के नियर अबाउट था। 90,000 के करीब थे, ठीक है। तो कहाँ से आए, ऊपर से आए या कैसे आए? कुछ शायद ऊपर से ही आए होंगे भैया। ऊपर का दरवाजा लॉक था या तोड़ा या कैसे? शटर था, ऊपर भी शटर था, तो उसको तोड़ करके खोल करके आए? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। और सामान भी ले गए, केवल इतना ही ले गए? नहीं सर, सामान तो नहीं, सामान नहीं ले गए, लेकिन 90,000 रुपए करीब जो है वो कैश ले गए जी। तो देख सकते हैं, यहाँ से 90,000 रुपए और वहां से तकरीबन 23-24,000 रुपए। लगातार चोर गिरोह जो है वो सक्रिय हो चुका है। आखिर पुलिस कर क्या रही है, सवाल ही उठता है, और ऐसी घटनाओं पर अंकुश क्यों नहीं लगाया जा रहा। हमारे साथ 2 प्रधान मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। प्रधान जी, आप ये बताएं,
आपकी तो दुकान के बिल्कुल जड़ में है, आप क्या कहेंगे? लगातार अब अगला निशाना कहीं आप ही तो नहीं है, क्या कहेंगे? हो सकता है अगला निशाना हम हो, क्योंकि 2 दिन पहले मेरे साथ वाली दुकान पे चोरी हुई है। 70,000 रुपए का उनका गले में से पैसे दिन दहाड़े निकाल करके ले गए। अब ये 2 दुकानों पे रात को चोरी हो गई है, तो ये व्यापारियों के लिए बहुत गलत हुआ है ये। और हम प्रशासन से मांग करते हैं जल्द से जल्द ये इस चोरी को रिकवर किया जाए। अगर कोई प्रशासन ठोस कदम नहीं उठाता तो हम सारे व्यापारी इकट्ठे होकर के कोई बहुत ही बड़ा निर्णय लेंगे और क्या इस बाजार बंद किया जाएगा या क्या करेंगे? वो निर्णय बैठ करके लेंगे। अच्छा, अगर कुछ हम बड़ा कर सकते हैं। बड़ा ही करेंगे। अगर ऐसा होता रहा तो ये तो व्यापारी तो पहले ही बर्बाद है। व्यापारी पहले ही लॉस में चल रहा है, घाटे में चल रहा है। व्यापारी को अपना बैंक का लोन भी चुकाना होता है, घर खर्च चलाना होता है, लेबर देनी होती है लड़कों की। व्यापारी पहले ही परेशान है और रोज नए नए कांड हो रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और सबसे ज्यादा में जो है नशा, ये नशे पे पुलिस प्रशासन को सख्त से सख्त करना चाहिए और इस नशे के ऊपर लगाम। ये जितने भी चोरी हो रही है सब ये नशे की लत के लिए हो रही है, सारी चोरियां। बिल्कुल, सुरेंद्र बजाज जी प्रधान हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। बजाज साहब, लगातार चोरियां हो रही है, कल भी 65,000 के करीब चोरी हो गई और आज फिर से 90,000 और 24,000। बाकी सबसे पहले तो मैं दुकानदारों से ये भी एडवाइस करता हूँ, गले में रात को इतने पैसे ना छोड़ के जाऊं, ये हिसाब सुरक्षित नहीं है। तो उनसे ये करता हूँ कि रात को अपने पैसे अपने घर लेके जाएं, गले में ना छोड़ के जाएं। हाँ, बाकी ये है प्रशासन से तुरंत इसकी कार्रवाई करवाएंगे। अगर नहीं हुई तो पूरा हम शहर इकट्ठा होएगा। पहले तो मौका देखते हैं, पूरे कैमरे चेक करवा रहे हैं कि मिल जाएगा, नहीं तो हम पूरे राजकुमार स्टेशन इकट्ठी होकर जो फैसला लेगी वो जल्द लिया जाएगा। और प्रशासन से मांग करते हैं कि इनको जल्दी पकड़ा जाए, क्योंकि इतनी चोरियां हो गई। अच्छा, फिर चोर के बाद कुछ नहीं मिलना। अगर 2-1 दिन में मिल गया फिर उसके बाद मिलना भी कुछ को नहीं। जैसे मोबाइल चोरी के अंदर क्या मिला है, चोर मिल गया तो उसके कोई रिकवरी नहीं हुई। बिल्कुल सच, मोबाइल से जो चोरी हुए थे 5-7 मोबाइल के छोड़कर बाकी अभी कुछ भी नहीं मिला। अब ये कैश जो परसों ले गया, हमने भी अपनी तरफ से लगे हुए हैं और उस लड़के का भी पता लग गया कौन था, उसका भी अभी तक ठिकाना नहीं मिल रहा। तो ये रोज के काम है। तो पुलिस को पता लग गया लेकिन पकड़ नहीं पाई पुलिस की पकड़ से बाहर है। पुलिस के पकड़ से बाहर है अभी। हाँ, और इसने जो 70,000 की चोरी हुई थी, पुलिस को सारे क्लू हमने दिए हैं, उसकी फोटो फुटेज और उसका जहाँ रहता लड़का रहता है तो वो भी सारा बता दिया। अभी तक कोई भी है वो लड़का अभी गिरफ्तार नहीं हो सका। ये इनके 70,000 रुपए इन भाई साहब की चोरी हुए थे। अच्छा, 70,000 की चोरी आपके? हाँ जी, 65-70,000 रुपए की। हाँ जी, तो 65,000 गले से निकाल कर ले जाते। फुटेज भी शायद आपके पास? हाँ जी, फुटेज भी है जी। फुटेज भी कल दिखाई थी जी उनको। किस नाम से शॉप अपनी? संगम सिल्क स्टोर 98 नंबर। अच्छा, बगल में इसी लाइन में? हाँ, ये 2 दुकान आगे जी, 198 नंबर। हाँ तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई पकड़ पे नहीं आया? अभी फुटेज भी सारा कुछ दे दिया, फोटो भी। अच्छा, ये युवक है? ये पुरानी फोटो है। इससे ज्यादा सहयोग क्या कर सकते हैं पुलिस का, बताओ। हाँ, उसकी फुटेज में आ रहा है ये युवक? हाँ, बिल्कुल आ रहा है जी, फुटेज में आ रहा है। उसकी माँ भी कबूल कर लिया ये मेरा ही बेटा है, और फिर भी ये लड़का गिरफ्तार नहीं हुआ अभी तक। बिल्कुल सर, क्या कहेंगे? लगातार वारदातें बढ़ती जा रही है लेकिन प्रशासन का जो हाथ है वो खाली नजर आ रहा है, क्या कहेंगे? भाई इसमें तो ढीली देखी जाएगी और मेन जो है प्रधानों के ऊपर बात आएगी जी। भाई नाम के प्रधान है, काम के प्रधान है। अभी जैसे आपको कह रहे थे कि मतलब कुछ ठोस बोलेंगे आश्वासन, पता चल जाए थोड़ी देर में क्या लेंगे जी। जिन व्यापारी की चोरी कहने के प्रधान है, काम भी करने वाले हैं, क्या लगता है? काम का तो आपको पता चल जाए थोड़ी देर में जी, क्या होगा क्या नहीं होगा। जिन व्यापारी की चोरी हुई उनसे पूछो जी। इन्होंने सारे चीज देने के बावजूद भी, हमारी खुद की भी चोरी हुई थी, आपको पता है, स्टॉप की। सावरिया पे? हाँ जी, हाँ जी, हमारी खुद की भी चोरी हुई थी। क्या पता वो चोर मर चुका है, आज तक हमारा को कुछ नहीं पता चला कि वो कहाँ गया। बिल्कुल, सावरिया फैशन पर भी चोरी हुई थी लेकिन आज तक वो चोर नहीं पकड़े गए। लाखों रुपए के बैग जो है कपड़े के लेकर के फरार हो गए दिन दहाड़े। और अब एक और चोरी, लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही है लेकिन प्रशासन कर क्या रहा है समझ नहीं आता। हाथ खाली है, कुछ कर नहीं पा रहा है, मजबूरी है, क्या है समझ नहीं आ रहा, आखिर क्या कारण है। हमारे साथ एक और सहयोगी जो मौजूद है। भाई साहब, प्रशासन क्या करेगा नहीं करेगा पता नहीं, लेकिन व्यापारी क्या करेंगे? व्यापारी तो ये कह रहे हैं कि हम कुछ बड़ा फैसला लेंगे, लगता है करेंगे या नहीं करेंगे? व्यापारी भी कुछ नहीं करते, क्योंकि व्यापारी जो जब कुछ नहीं कर पा रहा क्योंकि हमारे प्रधान ही एक नहीं है। अच्छा। राजरू मार्केट की अगर प्रधान वोटिंग से प्रधान बनेगा ना जिस दिन, उस दिन एक्शन होगा। एक बार एक आवाज मारता ही ना पूरी मार्केट क्लोज, वो प्रधान होता है। बिल्कुल, लेकिन ठोस फैसला लेना पड़ेगा। ठोस फैसला जरूर लेना पड़ेगा। बिल्कुल, आज जो चोरी हुई है वो कौन कौन सी दुकानों पर हुई है? 114 नंबर गोपाल नंबर स्टोर और 108 नंबर 108 नंबर सुखीजा कलेक्शन। बिल्कुल, इन 2 दुकानों पर चोरी हुई है। एक पर लगभग 90,000, दूसरी पर लगभग 23-24 हजार रुपए चोरी हो चुके हैं। लेकिन प्रशासन कर क्या रहा है, सवाल ये उठता है। सीसीटीवी फुटेज में खंगाली जा रही है, कैमरा वो है खंगाला जा रहा है, लेकिन अभी तक पकड़ से बाहर है चोर, ये कहा जा रहा है। और इस समय की बड़ी कार्रवाई आप देख पा रहे हैं,
एक चोरों की कार्रवाई तो हो गई है, लेकिन पुलिस की कार्रवाई कब होगी सवाल ये उठता है। इस समय यहाँ पर काफी लोग इकट्ठा हो चुके हैं, कई व्यापारी इकट्ठा हो चुके हैं, कई प्रधान यहाँ इकट्ठा हो चुके हैं। इन प्रधानों से भी जान लेते हैं। प्रधान जी, कुछ करोगे या नहीं करोगे, या ऐसे ही चलता रहेगा? मार्केट बंद करेंगे या क्या करेंगे भाई? ये चोरों के हौसले बहुत बुलंद हो चुके हैं और सरकार नींद की गोली खा के सोई हुई है। व्यापारी मर रहा है, लूट रहा है। दिन दिहाड़े आके चोर चोरियां कर जाते हैं। व्यापारी बताते भी हैं भाई ये चोरी हो गया, कैमरे लगवा के उनको कैमरे का बताया भी है, फोटो भी आ चुकी है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती। कहीं अगला निशाना आप लोगों की दुकान ना हो, संभल के रहना प्रधान जी। कभी पता लगे प्रधान जी की दुकान पर देखिए किसी का भी नंबर आ सकता है, इस हिसाब से तो कोई प्रधान जी को अलग से है नहीं। मार्केट में बैठे हैं तो किसी का भी नंबर लगा देंगे। चोरों के हौसले तो बहुत बुलंद है। बाकी मैं प्रशासन से एक ही बात कहता हूँ कि बैक साइड वाली जो जगह है वो सुनसान पड़ी है, उसके ऊपर कोई ना कोई गौर किया जाए, या तो उसके ऊपर तोड़ी जाए या कुछ उसके ऊपर कोई कार्रवाई होगी। जब ये वो सुनसान है, रात को अंधेरा रहता है, तो कोई ना कोई सीढ़ी लगा के जैसे आया है। अब दिन दिहाड़े कल दुकान की चोरी हुई है 70,000 रुपए की। दिन में से ही कैश निकाल के ले गया, व्यापारी की आंखों के सामने ही पता नहीं लगा। और उसके बाद उन्होंने फोटो दिखा दी, बरवाला का लड़का है, नशेड़ी करता है। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, अभी तक वो लड़का पकड़ा नहीं गया। ऐसे ही मोबाइल की दुकान पे 1 करोड़ रुपए की चोरी हुई थी और बर्बादगी कोई नहीं के 2 लाख रुपए बताते हैं जी। अभी तक कोई भी नहीं हुआ। 3 चोर पकड़े गए, उसके बाद भी पैसा कोई कवर नहीं हुआ। मतलब प्रशासन फेल है बिल्कुल। यहाँ पर पुलिस प्रशासन के नाम की कोई चीज नजर नहीं है। हम तो सरकार से व्यापार मंडल एक ही मांग करेगा कि ये जो चोरियां होती है ना, ये चोरों से बरामदगी नहीं, हमें सरकार से बरामदगी चाहिए। पैसा हमें सरकार से चाहिए, क्योंकि सरकार को व्यापारी टैक्स देता है, जीएसटी देता है, तो मेरे शाम मेहनत करता है, तो उसकी भरपाई सरकार दे। हमें चोरों से मतलब नहीं है, सरकार से मतलब है। सरकार को हम जीएसटी देते हैं और उसकी भरपाई जो है ना सरकार को देनी चाहिए। व्यापारियों को एक एक मुआवजा देना चाहिए। बिल्कुल। शिव कुमार सैनी जी जो प्रधान है, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया भाई सरकार इसकी भरपाई करे, हमें चोरों से मतलब नहीं। हमें चोर पकड़े ना पकड़े, वसूली उनसे करे या ना करे, लेकिन साफ तौर पर है कि सरकार इसकी भरपाई करे, वरना बड़ा एक्शन होगा। कुछ बड़ा करने की तैयारी हो, कुछ बड़ा करोगे? बिल्कुल करेंगे। अगर ऐसे ही हालात रहे तो हमें चाहे मार्केट बंद करनी पड़े, चाहे बड़ा आंदोलन करना पड़े, व्यापारियों को एक भी दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। अजय सैनी हमारे साथ मौजूद हैं और यहाँ पर युवा प्रधान भी कहते हैं, इनसे बात कर लेते हैं। कुछ करोगे या सिर्फ नाम के प्रधान रह गए? प्रधान जी ये बताओ, लोग कह रहे हैं भाई ऐसे मौके पर तो चाहे मार्केट बंद करनी पड़े, चाहे धरना देना पड़े, उसके लिए वो लोग तैयार है। आप लोग करोगे नहीं करोगे? देखिए ऐसा है, करने वाले तो है पुलिस वाले। तो आप लोग कुछ नहीं करोगे? आप लोगों से कोई उम्मीद नहीं करे? हम सिर्फ कितना कर सकते हैं, हम आपकी आवाज बन सकते हैं, ठीक है। करने का काम पुलिस वालों का है, करवाने का। आपकी तरफ से हाथ खाली है क्या? सुना तो है, आप ही कितना रहे तू सारे। आप पूरी बात ही ऐसी कह रहे हो भाई? सुन तो ले रहे। काम हमारा काम है, आवाज उठाने का काम है ना। मैं सरकार के अंदर हूँ ना सरकार के बाहर हूँ, ठीक है। आप ये बताइए, आप क्या करेंगे ये बताएं। आप करोगे? जो आपके सामने कर ही रहा हूँ, आवाज क्या कर रहे हो? आप बोल रहे हो, मैं कर रहा हूँ। तो दुकानदारों ने भी दे दी, अब इसमें क्या बड़ी बात है? एक मिनट भाई, तो दुकानदारों ने भी दे दी, उसमें कौन सी बड़ी बात है? आपने क्या कर तीर मारा ये बताइए। ना तो मेरे पास तीर है भाई साहब, ना मैं मार सकता। आप इस सार विधानसभा लड़ने की बात कर रहे हो और आप कह रहे हो आपके पास कोई तीर नहीं है। मतलब आप खाली खोखट चुनाव लड़ने की बात कर रहे हो। जब हम आएंगे ना, जब हम आपको जवाब कब आएंगे आप? अब आओ, कितना और आएंगे? अब मार्केट में आ चुके हो आप, फिर अब और कितना अंदर तक आएंगे ये बताइए। मार्केट के प्रधान हो, इस सार विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हो, और क्या करेंगे? आप ना इतना जोर लगा रहे हो। नहीं, हम आपसे जानना चाह रहे हैं आपकी तरफ से कोई एक्शन होगा नहीं होगा? आज आपकी एक आवाज में सारा शहर बंद हो सकता है, नहीं हो सकता? आपके कहने से मार्केट बंद होगी या नहीं होगी? तो पहले मेरी सुन तो ले यार। बताइए बताओ, आप बताइए, जवाब दीजिए। जनता देख रही है लाइव आपको, आप जवाब दीजिए। बात सुनिए, जब हम सरकार में आएगा ना, चोर की छोड़ है, आपने चोर सहलेगा नजर को नहीं आया, इस बात की गारंटी देता हूँ मैं। चलिए, अब आप करने क्या वाले? ये कोई टाइम देंगे आप प्रशासन को? हम एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे चोरों के खिलाफ। गणेश मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन, जिसके भाई चोरी हुई है ना, गणेश मार्केट में हमारी कल मीटिंग है। मीटिंग में जो भी फैसला लिया जाएगा मीडिया के माध्यम से, और सभी जितने घर में चोरी हुई है सभी वहां पर पहुंचे। एक चोरों के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे अब। चलिए, ये कुछ बात बनी कि ये कुछ मजबूती से बात रखी गई, भाई चोरों के खिलाफ पूरे शहर में आंदोलन होगा, तमाम व्यापारी जो है कल गणेश मार्केट में इकट्ठा होंगे, ये कुछ बात लग रही है। गौरव सैनी हमारे साथ मौजूद है। गौरव जी, लगातार आप तो सरकार में भी बने हुए हैं, सरकार के कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, आपकी सरकार में होते हुए ऐसे काम हो रहे हैं, लेकिन चोरों के हौसले बुलंद है, प्रशासन के हाथ खाली है, ऐसा क्यों? ऐसा है, चोर का भी काम तो चोरी करना ही है, बाकी प्रशासन का काम है, प्रशासन अपने काम में लगा हुआ है। अब एक बात बताओ जी, किसी को पता थोड़ी ना था चोरी किसी के कहाँ हो जाए। चलिए, ये बता दीजिए, लेकिन आप ये कह रहे हो कि भाई चोरों का काम चोरी करना है, तो व्यापारियों का क्या काम है? क्या व्यापारी रोते रहे या व्यापारी ऐसे करते रहे? व्यापारी को अभी भी रो रहे बेचारे। ठोस कदम उठाना चाहिए। व्यापारी तो अब वही बात है ना, व्यापारी तो कठपुतली बना हुआ है कई प्रधानों का जी। आपको मैं सीधी सी बात बताता हूँ, कई प्रधानों का, ये कई प्रधानों की राजनीति का शिकार है व्यापारी।
अब एक बात बताओ, कई व्यापारी प्रधानों की, कुछ सत्ताधारी प्रधान जिन्होंने दीवार बंद करवाई पीछे, उसका नजायज आज उसका भुगत, वो क्या कहते हैं, हरजाना भुगत रहे हैं ये लोग व्यापारी। तो आपकी क्या मांग है ये दीवार के बारे में? क्या बिल्कुल टूटनी चाहिए, हम तो कहते हैं, ताकि अगर रात टूटने के बाद क्या चोर नहीं आएंगे वहाँ से? एक बात बताओ, कुछ तो डर होगा जब ओपन होएगी। चोर तो देखो, अगर जिसने चोरी करनी है वो तो करेगा। अब एक बात बताओ, रात को सर अगले ने बिल्कुल निडर होके अगले ने पैड़ी लगाई, क्यों? वो दोनों तरफ से बंद है। अगर वो खुला होता तो शायद उसके मन में कहीं ना कहीं डर भी होता, दो की जगह शायद एक जगह चोरी करता जी। अच्छा, तो अब आप प्रशासन में होते हुए, सरकार में होते हुए, अब आप क्या काम करेंगे? ऐसा है जी, हम तो देखो पुलिस प्रशासन के ऊपर दबाव डाल देंगे कि सख्त से जल्द इनको पकड़ा जाए और इनके खिलाफ कार्रवाई करी जाए। हम तो अपनी तरफ से यही कहेंगे। धन्यवाद। इस समय काफी घटनाएं ये लगातार बढ़ रही हैं। टीनू जी हमारे साथ मौजूद है। टीनू ओझा जी, ये बताएं, आपके पड़ोस में चोरी हो गई है, आपके साथ लगती दुकान पर चोरी हो गई है, क्या कहेंगे इस घटना के बारे में? चोरी तो कहीं भी हो, चाहे मेरे साथ में हो, चाहे अगला नंबर आपका भी हो सकता है प्रधान जी, ये बात ना कहीं। देखिए, चोर भी हो सकता है, वीडियो देख रहे हो, बोले जी प्रधान जी इतने हौसले से कह रहे कल उनकी दुकान में। ऐसा है, चोरों का कोई दीन ईमान नहीं होता, ठीक है। चोर किसी की भी चोरी कर सकता है, चोर अपने घर में भी चोरी कर सकता है, कि उसका कोई दीन ईमान नहीं है, ना कोई दीन ईमान, ना कोई धर्म, उसका कुछ धर्म कर्म, उसने चोरी करनी है, चाहे कहीं भी चोरी वो तो चोरी का धर्म है, व्यापारियों का क्या धर्म है ये बताएं? ये जो प्रधानों का क्या धर्म है ये बताएं? सर, ये जो प्रधान है यहाँ के, मेरी बात सुनो, इसमें ये जो चोरी हुई है ना, ये मेरी दुकानों की चोरी हुई है, कोई लोगों की चोरी नहीं हुई। तो आप अपना दर्द दिखाइए, अब आप क्या करने वाले हैं? मैं अभी हनुमान जो आई हो यहाँ के, उनके साथ पीछे पूरा दौरा करके आऊँ, पूरा कहाँ से चढ़े, 1 घंटा उतना पीछे ही था, यहाँ नहीं था आपकी इधर, यहाँ से दुकान मैं पीछे पूरा हनुमान आईओ के साथ और SHO के साथ पूरा का पूरा कहाँ से चढ़े, 2 नंबर दुकान तक वहां गए, पीछे दुकान ही बन रही है, वहां से चढ़े हैं, यहाँ से चढ़े, उन्होंने सारा इंस्पेक्शन किया है। अब वो कहाँ तक पहुंचते हैं, उनका फिंगरप्रिंट्स वाला कहाँ आता है, लेकिन हम इस चोरी की घोर निंदा करते हैं और पुलिस प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि चोरों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। ऐसा ना हो कि हमें कोई बड़ा कदम उठाना पड़े, उस कदम उठाने से पहले क्योंकि एक चोरी परसों हुई थी, उसका तो कहोगे या बड़ा कदम उठाओ भी गए? देखो, पहले भी जितने दुकानदार हैं, कम से कम 500-700 दुकानदार यहाँ आके हैं, वो आपको देख रहे हैं, 1000 के करीब दुकानदार होंगे, वो आपको देख रहे हैं। देखो, बताइए, देखो, वो इंतजार कर रहे हैं कब टीनू जी कहे और कब हम अपना दुकानों का शटर डालें। देखो, शटर डालना कोई इसके अंदर वो नहीं है, शटर डालने से क्या हो जाएगा, विरोध होगा, कहीं ना कहीं प्रशासन पर भी दबाव होगा, काम नहीं करेंगे। विरोध के कई तरीके होते हैं। तो अब आप कौन सा तरीका आजमाने वाले? कोई ना कोई तरीका, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना, पहले 1-2 दिन का टाइम तो देंगे ना, एकदम से कैसे आंदोलन की चेतावनी देते हम आप टाइम दे दीजिए, आज चैनल के माध्यम से बता दीजिए कि 24 घंटे का टाइम। मेरी बात सुनो, होशो हवास के अंदर रह के कार्य करना चाहिए। उत्साहित मैं कभी नहीं होता, उत्सुक कभी नहीं होता। चलिए, लेकिन इंतजार करते हैं अब ये टीनू जी क्या एक्शन लेने वाले हैं। चलिए इंतजार करते हैं। अक्षय मलिक जी हमारे साथ मौजूद है। अक्षय मलिक जी हर बार कोई ना कोई एक्शन की बात कहते हैं और आज देखते हैं क्या एक्शन लेने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने मार्केट के अंदर दौरा भी किया था, SHO साहब के साथ जाकर के मार्केट में भी घूमे थे। ये बताएं सर, आप पे नजरें रहती है कि युवा प्रधान होने के नाते यहाँ पर आप पे नजर है कि भाई अक्षय मलिक कोई इशारा करेंगे, कोई ना कोई बात कहेंगे जिसके बाद सारे व्यापारी एकजुट होकर के और मजबूती से खड़े होंगे, क्या कहेंगे? ऐसे व्यापारी तो सदा एकजुट रहे हैं, हमारे व्यापारी इंतजार कर रहे हैं आपकी आवाज सुनने का, कब इशारा मिले और कब जो हम हमारे किसी व्यापारी पे आँच आती है तो व्यापारी हमारा सारा एकजुट मिलता है। वो आप तथ्य देख चुके हैं, कई बार लाइव देख चुके हैं। अरे सुबह सबसे पहले ही 108 पे जो सुगीजा पे हुई थी चोरी, इन्होंने मुझे कॉल किया और मैं तुरंत यहाँ पहुंचा और मैंने पहुंचते यहाँ पे फिर पड़ोसी आया जी मेरी भी चोरी हो गई है। फिर हमने सब दुकानदारों को कहा सब अपना अपना चेक कर लो। फिर मैंने SHO साहब को कॉल किया, SHO साहब 5 मिनट के अंतराल के अंदर यहाँ पहुंच गए और यहाँ वहां पहुंचे हैं, उसी टाइम पहुंच के उन्होंने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है जो भी है। और मैं प्रशासन से निवेदन करना चाहूंगा कि जल्द से जल्द इसको पकड़ने का कार्य करे, क्योंकि पूरा राजगुरु मार्केट का एरिया कैमरे से, सब में कैमरे एक लगा हुआ और एक पॉइंट एक गली से कहीं वो चोर बच के नहीं जा सकता। आगे तो कैमरे लगे, पीछे को कैमरे तो नहीं लगे, पीछे से घटना है, पीछे भी सब कुछ है सर, लेकिन उसमें तो दिखाई नहीं दे रहा। कुछ दिखा देंगे, अभी थोड़े दिन रुको, अभी रुको तो सही, कुछ देर के बाद आपको सारी चीज पेश करी जाएगी। वो चोर यहाँ से बच के नहीं जा पाएगा। जब हम दूसरी बाजारों के अंदर जाके व्यापारियों के लिए लड़ाई लड़ते हैं तो आज ये हमारी बाजार का मामला है। हम अपने बाजार के अंदर कोई अगर दिक्कत समस्या आई है, 1-1 रुपया इनका दोनों दुकानदारों का बरामद कराने का कार्य करेंगे,
चाहे इसके लिए हमें चाहे धरना देना पड़े, चाहे बाजार बंद करना पड़े, चाहे कोई आंदोलन करना पड़े, पीछे नहीं हटेंगे। आप सच मोबाइल पर भी गए थे, आपने कहा था 1-1 रुपया जो है इनका बरामद होगा, लेकिन वहां भी आज ऐसे हालात है, आज वो भी रो रहे हैं कि हमारे 5-7 मोबाइल बरामद हुए, बाकी 70 के ऐसे है जी, करोड़ों रुपए की चोरी। जब तक उन्होंने हमें बुलाया था हम वहाँ पहुंचे, हमने वो चोर पकड़वाने के लिए हमने पूरा प्रयास कर दिया। अब उसके बाद दोबारा उन्होंने हमारे को कोई कॉल करके इतला नहीं करी, तो बैठे बैठे तो सपने तो हमें भी नहीं आते कि क्या करें। जितना हम करवा सकते थे हमने उसकी पूरी मदद करी है। आज भी बुलाएगा तो आज भी उसकी मदद के लिए खड़े हैं। व्यापारी के अब आप टाइम देंगे प्रशासन को या फिर कुछ एक्शन करेंगे? ऐसे अभी तो कैमरे फुटेज तो खंगाली जाए, खंगालने के बाद एक्शन भी होगा, रिएक्शन भी होगा। एक्शन और रिएक्शन होगा, एक्शन और रिएक्शन दोनों काम होंगे। हमारी बाजार के व्यापारी का जो भी नुकसान हो 1-1 रुपया बरामद करा के छोड़ेंगे, अदरवाइज किसी को छोड़ने का कार्य नहीं करेंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। सावरिया वाले रो रहे थे यहाँ पे, बोले जी सावरिया कलेक्शन में पहले चोरी हुई थी, आज तक एक भी वसूली नहीं हुई, चोर ही नहीं पकड़े गए। आप कह रहे हो कि इनका भी 1-1 रुपया वसूल करवाएंगे? ऐसे है जी, किसने कह दिया नहीं पकड़े गए? ये यहीं पे थे सावरिया वाले, वो कह रहे थे हमारे पास कोई आया क्या? आपके पास, आपके साथ ही है। हमें खाप थोड़ी आते हैं सर, किसके चोरी? मान लीजिए आपके मार्केट में चोरी हो रहा है, आपको पता ही नहीं चला। जनाब, जिसको जो आए जो बताएगा नहीं, बिना बताए कैसे पता लगेगा? अब इन्होंने बताया तो हम तुरंत पहुंच गए ना यहाँ पे। तो आप भी सर उस दिन खड़े थे, आपने भी जाके फुटेज देखी थी, आपने भी कहा था कि इनको चोर को पकड़वाएंगे। गलत, मैं था ही नहीं ना। आप नहीं थे? मुझे मालूम ही नहीं है। मुझे तो ये सूचना यहाँ से दी जा रही है। ऐसे सूचना तो बता। चलिए आप ये बताएं, अब यहाँ पर एक्शन क्या होगा? अभी यहाँ टाइम देंगे तो दिया आपको, यहाँ एक्शन भी होगा, रिएक्शन भी होगा। मान सकते हैं आने वाले टाइम में जो मार्केट बंद करनी पड़े तो कर सकते हैं। सब कुछ करेंगे। हमारे व्यापारी का 1-1 रुपया बरामद करा के छोड़ेंगे, उससे पहले उसके लिए पीछे नहीं हटेंगे। चलिए, अक्षय जी ने साफ तौर पर कह दिया है कि भाई यहाँ पर 1-1 व्यापारी का 1-1 रुपया जो है वो बरामद करवाया जाएगा। उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे मार्केट बंद करनी पड़े, चाहे धरना देना पड़े, चाहे बाजार बंद करना पड़े, चाहे शहर बंद करना पड़े, उसके लिए भी हम तैयार हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। और एक बड़ा आंदोलन इस समय छिड़ सकता है। मैं आपको बता दूं, व्यापारी जो है पूरे जोश में है, पूरे गुस्से में है, और गुस्सा यहाँ आप देख भी दे सकते हैं। तो बड़े से बड़ा अपराधी बढ़ करके बोलेगा। ये जो जितने भी अपराधी हैं, इनके ऊपर बड़े नेताओं का हाथ है। ये नशा बिकवाते हैं और अपराध करवाते हैं। आज किसी भी अपराध के ऊपर आप बोलेंगे तो ये नेता अपने गुंडों को भेज देंगे कि ये फलाना सोनी बोल रहा है, या अजय सैनी बोल रहा है, या शिव कुमार सैनी बोल रहा है। तो मैं जनता से आह्वान करना चाहता हूं, अपनी रक्षा स्वयं करें और इन नेताओं के पिछवाड़े पर लात मारने का काम करें। ये बताएं, आप लोगों की तरफ से क्या किया जाएगा? अब सुरेंद्र सोनी क्या करने वाले हैं? मैं इन नेताओं, इन सभी व्यापारियों के साथ में हूं। जो भी हमारे जो बड़े व्यापारी हैं, जो भी रूपरेखा बनाएंगे आंदोलन की, हम उनका तन मन धन से सहयोग करेंगे। धन्यवाद। तो एक बड़ा तैयारी जो है वो की जा रही है। अगर समय रहते जो है गिरफ्तारी नहीं हुई, समय रहते जो है वो वसूली नहीं की गई, पूर्ण रूप से जो है सामान की बरामदगी नहीं हुई, तो पैसे की बरामदगी नहीं होती, एक बड़ा आंदोलन किया जा सकता है। तमाम व्यापारी जो है एकजुट हो चुके हैं। इनका कहना है कि कुछ समय दिया जाएगा प्रशासन को, लेकिन समय के दौरान अगर कार्रवाई नहीं हुई तो चाहे बाजार बंद करना पड़े, चाहे धरना देना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, हम वो करेंगे। फिलहाल आपको बता देते हैं, आज 48 घंटे के अंदर अंदर 2 चोरी की घटनाएं सामने आ चुकी है। एक चोर को तो सीसीटीवी फुटेज में देख भी लिया गया है, और बाकी जो है अभी दूसरी घटना के बाद अभी भी कहा जा रहा है कि प्रशासन के हाथ खाली हैं। आखिर कब तक ये खाली रहेंगे? एसएचओ सिटी से भी मैं कहूंगा कि सर आप भी कुछ तेजी से काम करें, ताकि जो है जल्द से जल्द कुछ एक्शन करे और यहाँ पर लोगों को राहत मिले। और डीएसपी साहब भी इस पर संज्ञान लेते हुए जल्दी से कार्रवाई करें। एसपी साहब से अनुरोध कि व्यापारियों में गुस्सा है, इस घटना के बाद नाराजगी है, कुछ करे। धन्यवाद।